वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भीषण गर्मी के चलते राजस्थान के कई जिलों में स्कूल समय बदला। राजस्थान में बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा समेत अन्य जिलों में यह फैसला लागू हुआ है। नई व्यवस्था प्री प्राइमरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए होगी, जिससे छोटे बच्चों को तेज धूप और लू से बचाया जा सके और उनकी सेहत सुरक्षित रहे। कोटा में भीषण गर्मी, तापमान 45 पार, ऑरेंज जोन में शहर। कोटा में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे शहर ऑरेंज जोन में शामिल हो गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत के आसार कम है, जिससे लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने राजस्थान को विकास का नया इंजन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राजस्थान का जिक्र करते हुए इसे देश के विकास का नया इंजन बताया। उन्होंने राज्य की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की। पीएम ने कहा कि राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु में राज्यपाल गहलोत से की मुलाकात। भजनलाल शर्मा अपने बेंगलुरु दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोक भवन में थावर चंद गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात औपचारिक नहीं, लेकिन इसे प्रशासनिक समन्वय और संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेड बुल चैलेंज से 3 युवा बने राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर। राजस्थान रॉयल्स ने रेड बुल स्पीडस्टी चैलेंज के जरिए तेज गेंदबाजों को मौका दिया है। 16 शहरों में हुए इस टैलेंट हंट से जयपुर के सोहेल खान, अजय तोमर और पीएम संतोष का चयन हुआ। अब ये तीनों टीम कैंप में नेट बॉलर की भूमिका निभाएंगे और दिग्गज बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराएंगे। यह मंच इन युवाओं के लिए आईपीएल में आगे बढ़ने का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। राजस्थान किताब विवाद पर लोकसभा में टकराव, डोटासरा ने बीजेपी को घेरा। राजस्थान में स्कूलों से किताब हटाने का मुद्दा अब लोकसभा तक पहुंचने वाला है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी संस्थाओं का उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर भी सवाल उठाए और इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया। राजस्थान में 27 अप्रैल से शुरू होगा 15 दिन का ग्राम रथ अभियान। राजस्थान में 27 अप्रैल से ग्राम रथ अभियान शुरू होगा, जो 15 दिनों तक चलेगा। जयपुर जिले में तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अभियान के तहत 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और लाभ सुनिश्चित करना है। जैसलमेर ओरन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। जैसलमेर के ओरन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञ समिति गठित कर 30 मई तक रिपोर्ट मांगी है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोग भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है। 77,000 किसानों को मुआवजे का इंतजार, 23 करोड़ रुपए अटके। राजस्थान में करीब 77,000 किसान पिछले 2 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक जारी नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि बार बार मांग के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। देरी के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से जल्द भुगतान की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि राहत मिल सके। महिला आरक्षण बिल पर मेघवाल का हमला, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप। अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है, जबकि सरकार महिलाओं को अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेघवाल ने भरोसा जताया कि यह बिल आगे भी चर्चा में रहेगा और इसे लागू करने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने जैसलमेर मॉडल सराहा, गोडावण संरक्षण से बढ़ा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर मॉडल की सराहना की और गोडावण संरक्षण प्रयासों का जिक्र किया। सम और रामदेवड़ा क्षेत्र में गोडावण की संख्या बढ़कर 82 पहुंचने पर खुशी जताई गई। इस पहल से वन्य जीव संरक्षण को बल मिला है और स्थानीय लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, जिससे पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने में मदद मिल रही है। जैसलमेर मॉडल से गर्मियों में उड़ानें शुरू, सप्ताह में 2 दिन जयपुर कनेक्ट। जैसलमेर मॉडल के तहत गर्मियों में हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
3 मई से सप्ताह में 2 दिन जयपुर से उड़ानें संचालित होंगी। यह पहल स्थानीय जनता की गारंटी पर आधारित है, जिससे पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इस सुविधा से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। विवाह समारोह में खर्च और दिखावे पर नियंत्रण जरूरी, बोले ओम बिरला। ओम बिरला ने विवाह समारोह में बढ़ते दिखावे और खर्च पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समाज में सादगी को बढ़ावा देना जरूरी है और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। बिरला ने अपील की है कि शादी जैसे आयोजनों को सरल और मर्यादित रखा जाए ताकि आर्थिक बोझ कम हो और सामाजिक संतुलन बन सके। गहलोत बोले, ममता सरकार की विफलताओं से बंगाल में बढ़ी बीजेपी। अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बयान देते हुए ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के पीछे ममता सरकार की विफलताएं हैं। गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे विपक्षी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे में एआई निगरानी शुरू, टिकट फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने डिजिटल जालसाजी रोकने के लिए स्पेशल एआई सेल शुरू की है। यह रोबोटिक दिमाग टिकटों में हेराफेरी और फर्जीवाड़े पर नजर रखेगा। नई तकनीक बिना दिखे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सकेगी और तुरंत कार्रवाई में मदद करेगी। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनेगा। गोवर्धन और जयपुर एसी डीलक्स बस शुरू, 6 घंटे में 224 किलोमीटर सफर। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए गोवर्धन से जयपुर तक एसी डीलक्स बस सेवा शुरू की है। 224 किलोमीटर का सफर अब करीब 6 घंटे में पूरा होगा। कठूमर क्षेत्र के यात्रियों को सीधी और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस नई सेवा से समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। सांवलियाजी में अंधड़ बारिश से जनजीवन प्रभावित, पेड़ और ट्रांसफार्मर गिरे। सांवलियाजी क्षेत्र में तेज अंधड़ और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कई पेड़ और ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अचानक बदले मौसम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने हालात सुधारने के लिए टीमें तैनात की हैं और जल्द बिजली बहाल करने के प्रयास जारी हैं। खाद बीज विक्रेताओं की 27 अप्रैल हड़ताल, भीलवाड़ा में 1200 दुकानें बंद। देश भर में खाद बीज विक्रेता 27 अप्रैल को हड़ताल पर रहेंगे। भीलवाड़ा जिले में करीब 1200 दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी नियमों की जटिलता और प्रशासनिक उत्पीड़न के विरोध में एकजुट हुए हैं। जिले की सभी तहसीलों में प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस हड़ताल से किसानों को अस्थायी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यापारी इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। बांदीकुई जंक्शन का 24 करोड़ से कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। बांदीकुई जंक्शन का 24 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। यह स्टेशन मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अहम केंद्र है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और पूरा होने के बाद स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस नजर आएगा। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और क्षेत्र में आवागमन भी अधिक सुगम होगा। सरिस्का में बिगड़ा बाघ बाघिन अनुपात, टाइगर दूसरे रिजर्व में भेजे जाएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन का अनुपात संतुलित नहीं है। वन विभाग इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ टाइगर को अन्य टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलन बिगड़ने से प्रजनन और संरक्षण पर असर पड़ सकता है। इस कदम से वन्यजीव प्रबंधन को बेहतर बनाने और संख्या संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। रोहित बोहरा का आरोप, एंटी इनकम्बेंसी से बचने को टाल रही चुनाव। रोहित बोहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के डर से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का सामना करने से बच रही है। बोहरा ने कहा कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव जरूरी है और देरी से जनता का विश्वास कमजोर होता है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। खैरथल में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। खैरथल में एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलते हुए लाखों रुपए का नुकसान जलाकर राख कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। हिंडोली पुलिस ने बेटी की शादी में दिया 56,000 का मायरा। हिंडोली में पुलिस की मानवीय पहल सामने आई है। रसोइये की बेटी की शादी में पुलिसकर्मियों ने 56,000 रुपए का मायरा भरा। इस दौरान डीएसपी और एसएचओ ने भी भागीदारी निभाई। पुलिस ने इस सहयोग से परिवार को बड़ी राहत मिली है और समाज में सकारात्मक संदेश गया है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए।
कोटा बूंदी एयरपोर्ट क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन, 2500 बीघा भूमि मुक्त। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में केडीए ने बड़ा बुलडोजर एक्शन किया। 2 दिन में करीब 251 करोड़ रुपए की 2327 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन अब शेष 1673 बीघा भूमि को मुक्त कराने की तैयारी में है। इस कार्यवाही का उद्देश्य एयरपोर्ट परियोजना को तेजी देना और भविष्य के विकास कार्यों का रास्ता साफ करना है। धौलपुर में 286 करोड़ के 2 बाईपास हटके, जमीन अधिग्रहण बना बाधा। धौलपुर में 286 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास बनने हैं जो 3 हाईवे को जोड़ेंगे। राज्य सरकार ने इन्हें यातायात सुधार के लिए घोषित किया था, लेकिन 2 साल बाद भी भूमि अधिग्रहण में अड़चन बनी हुई है। परियोजना में देरी से स्थानीय लोगों और यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है। प्रशासन इस समस्या के समाधान से प्रयास में जुटा हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।